मैं मेरे दोनों बेटे कहाँ गायब हो गए? मैं उन्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, बहुत दिनों से। कहाँ है मेरे बच्चे? बेगम साहब अपने कमरे में चलिए, आ जाइए, धीरे धीरे ढूंढ लेंगे, आ जाइए। मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। शन, तुम यहाँ दादी जान के साथ रहो, ठीक है? मैं ऊपर जाके थोड़ा काम कर लेता हूँ। आजो, तुम कितने कमजोर हो गए हो। क्या पिछले कुछ दिनों से बैंड में व्यस्त रहने की वजह से अच्छे से नहीं खा रहे थे तुम? माँ, माफ कीजिएगा। तुमने कोई गलती नहीं की जिसकी तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तुम अच्छे से खाना नहीं खा रहे थे, इसी वजह से तुम अपने भाई की तरह पतले हो गए हो। जैसा आप कहें। अहुआ कहाँ है? वो काफी देर से मुझसे मिलने नहीं आया। बेटा। माँ, बैठ जाएं। भाई वापस आएंगे, मैं उनको जरूर वापस लेकर आऊंगा, मेरा यकीन करें। अरे भाई जल्दी करो, हम दोनों हार रहे हैं। नो भाई, कमाल कर दिया तुमने तो। मैं भी आगे जाकर तुम जैसा बनूंगा, बिल्कुल। भाई, लगता है मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं बन सकता। बेटा, क्या तुम वेंजुन से मिलना चाहती हो? डरो मत, वेंजुन अक्सर ठीक रहती है, चिंता मत करो तुम। मगर मॉम की हालत ठीक नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी तबीयत और बिगड़े दादी। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, ठीक है? जाओ मिल लो। नमस्ते मॉम, मेरा नाम शीन जोइंग है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझी? हम हैं सास और बहू, ये भी पता चल गया है मुझे। तुम फूलों की परी हो। अहुआ कहता था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो फूलों की परी से शादी करेंगे। नहीं मानती? मेरे पास सबूत है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये मेरे बेटे की लिखी हुई कहानी है। एक ज़माने में एक जादुई और चमत्कार से भरे हुए जंगल में एक फूलों की परी रहती थी। उसने कसम खाई थी कि वो सिर्फ और सिर्फ फूलों की परी से ही शादी करेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें संभल कर रहना होगा। तुम्हारे आसपास एक कातिल है, वही है जो ड्राइंग रूम में था।
तुम्हारे आसपास एक कातिल है, वही है जो ड्राइंग रूम में था। वो कातिल है, उसी ने मेरे बेटे को मारा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो भी तो आपका बेटा है। और वो अहुआ की नकल करता है। देखो बेटा, तुम बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आना। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा पति ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम सुआओ नहीं हो, बताओ मुझे कहाँ है वो? मेरा भाई कहाँ है? बेटा, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, आराम करो तुम। मुझे बताए, भाई कहाँ है? उसे ज्यादा चोट लगी थी, वो चला गया। ये कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? तबीयत ठीक तो है तुम्हारी? भाई, मेरा इरादा है जन्मदिन पर पहाड़ चढ़ने का, इसीलिए सामान बांध रहा हूँ। तुम तो कॉन्सर्ट देखने का प्लान बना रहे थे ना? मुझे टिकट्स ही नहीं मिली। सोचा कल सुबह जन्मदिन पर पहाड़ की चोटी से सूरज देखूंगा। तो ऐसा है, मतलब तुम कॉन्सर्ट में नहीं जाओगे तो इन टिकट्स का कोई फायदा नहीं। तो मैं किसी और को ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है, लाओ। चलो, अब मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया है। अब हम दोनों कॉन्सर्ट में जाएंगे। हाँ, 2 टिकट्स हम दोनों के लिए। क्यों नहीं? हम दोनों काफी समय से साथ बाहर नहीं गए। अरे बुद्धू, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सवाल तो अच्छा है, कोई पसंद भी नहीं है, तो हम दोनों साथ चलते हैं। वैसे भी मैं सबसे ज्यादा प्यार भाई से करता हूं। फूसीजो, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि इन बेकार चीजों में वक्त मत गवाओ? तुम सुनते ही नहीं हो। जब ठीक हो जाओ तुम्हारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन होगा। तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, फू फैमिली को अब तुम्हें संभालना होगा, समझ गए? अरे भाई, क्या तुमने घर संभालने का इरादा छोड़ दिया है जो डिप्लोमेट बनने जा रहे हो? पहले सोचा था, अब बस डैड की बात मान लेते हैं। मैं विदेश जाके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ूंगा। हाँ? फूसीजो, तुमने अपने भाई को मार दिया, अपनी मां को पागल कर दिया, क्या ये काफी नहीं है? बताओ मुझे। फैमिली का इतना बड़ा कारोबार तुम्हारे भाई ने इतने साल संभाला, और अब सिर्फ तुम्हारी बारी है जिम्मेदारी उठाने की। मुझे इंटरनेशनल एंड पॉलिटिक्स ही पढ़ना है। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको निराश किया। माफ कीजिएगा। उदास मत हो, मैं तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास करती हूँ मेरी जान। तुमसे अच्छा इंसान मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम किसी का गलत कर ही नहीं सकते। जो हुआ वो तकदीर में लिखा था। बास दफा हम अनहोनी को नहीं टाल सकते। मैं जानती हूँ तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे भाई की डेथ तुम्हारी वजह से हुई, मगर ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बस इतनी ही जिंदगी थी। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। वो तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते थे। शन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जिसे मैं भूल गया था, लेकिन तुम नाराज मत होना। कहो, मैं नाराज नहीं होंगी। जिस दिन तुम बाहर गई थी उस दिन एल्बम से एक तुम्हारा खत गिर गया था। तुमने पढ़ लिया? उस वक्त मैं तुमने सच में पढ़ लिया? बिल्कुल नहीं। सीनियर 2 क्लास सी की शन, नमस्ते। ये खत मेरे पास 11 साल देरी से आया। शायद हमारे दरमियान सिर्फ एक समय की दीवार खड़ी थी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं वापस आऊं उसी जगह पर वापस जहां तुम हमेशा थी। तुम्हारे साथ मैं चलना चाहता हूं और इसी के साथ में मैं इस लायक बन जाऊंगा ताकि तुमसे वो बात कह सकूं। शन, मैं तुमसे प्यार करता हूं।